नमस्कार, आदर्श पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम वैदिक गणित का तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि नया वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। पिछले वीडियो में हमने जो वैदिक विधि से जो जोड़ ज्ञात करना, योग ज्ञात करना सीखा था, उसी के कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए थे, जिसको हम पहले जल्दी से उन एग्जाम्पल को कर लेते हैं। आपके एग्जाम्पल सही है या गलत है आप देखना, मिलान करना, ठीक है। अब देखिए, इसका पहला प्रश्न हमने दिया था 8 और 5 को जोड़ना। 8 5 13, 10 से ऊपर हो गए तो हमें लगाना पड़ेगा एकाधिक। और 8 5 13, 10 से कितने अधिक है? 3 अधिक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3। अब देखिए, ये 5 और ये 8 कितने हो गए? 8 5 ये भी 13, तो 13 10 से ऊपर हो गए तो एक अधिक लग गया, पीछे रहे 3, ये हो गए 3। अब ये बन गए 7 और ये 3 कितने हो गए? 10। जैसे ही 10 हो गए तो एक अधिक लगेगा और पीछे रहा 0, ये 1 का 1। इसका दूसरा एग्जाम्पल, 8 और 6 को जोड़ना है। 8 और 6 कितने हो गए? 14, 10 से ऊपर हो गए तो 5 पर क्या लग जाएगा? एक अधिक, पीछे कितने रहे? 4। अब ये 7 और 6 कितने हो गए? 13, 13 10 से ऊपर हो गए, एक अधिक लग गया, पीछे कितने रहे? 3। ये 6 और 4 कितने हो गए? 10। जैसे ही 10 हुए तो एक अधिक लग गया, आगे कोई अंक नहीं तो हमने 0 लगा के, जैसा कि पहले बताया हुआ है। तो 10 का 0 और ये का 1। तीसरा प्रश्न था हमारा 8 6 14, जैसे ही 10 से ऊपर हुआ एक अधिक, पीछे रहे 4। ये 0 है, ये 1 है, 1 का 1। यहाँ पे देखिए, कोई 10 से ऊपर नहीं हुआ तो एक अधिक नहीं लगेगा, सीधा 6 और 2 कितने हो गए? 8। चौथा प्रश्न था हमारे 2 और 8 10 हो गए, 10 का एक अधिक लग जाएगा, पीछे 11 0। ये हमारे 3 और ये 8, 8 और 3 11 हो गए, 10 से ऊपर होती एक अधिक लग गया, पीछे 11 1। ये 7 और 4 कितने हो गए? 11। जैसे 10 से ऊपर हुआ तो एक अधिक लग जाएगा, पीछे रहा 1 और इस 1 का 1। ये देखिए, 8 से 14, 10 से ऊपर हुए तो एक अधिक लग गया, पीछे रहा 4, 4 8 में जोड़े हो गए 12, 10 से ऊपर हुए, पीछे रहे 2। ये देखिए, 7 और 6 13, पीछे रहे 3, 3 और 8, 3 और 8 हो गए 11, 10 से ऊपर 1। ये 6 और 7 13, जैसे 10 से ऊपर हुआ एक अधिक लग गया, पीछे रहे 3, 3 और 4 7, ये का 1। देखिए कितनी सरल है। 6 और 6 12, जैसे इसके ऊपर एक अधिक लग गया। अब हमें 2 ही जोड़ना सिर्फ साथ में, तो कितने हो गए? 9। ये हो गए 7 और 9 16। अब 6 ही जोड़ने हैं 6 में, 6 6 12 और 10 का एक अधिक, पीछे रह गया 2। 6 और 8 6 14, जैसे इसके ऊपर लग गया तो ये एक अधिक लग गया, पीछे रह गया 4, 4 जोड़ने 6 में, तो ये भी आगे जैसे 10 हुए तो एक अधिक लगा लिया, पीछे 11 0 और ये 1 और 1 2। ये हमारी योग थी, एक अधिकन पूर्वायन विधि द्वारा योग थी। और कुछ 6 प्रश्न एग्जाम्पल दिए थे कल, उसको हमने पूरा कर लिया। आज हमें जो वैदिक विधि से जो वैकलन ज्ञात करेंगे, वैदिक विधि से आज हमारा प्रश्न है वैदिक विधि से वैकलन ज्ञात करना। अब देखिए, वैदिक विधि से वैकलन हम 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। या तो वो आपको देगा ऐसे ही, मतलब सूत्र एक अधिकरण द्वारा वैकलन ज्ञात कीजिए, या फिर आपको ऐसे देगा सूत्र एक न्यून द्वारा वैकलन ज्ञात कीजिए। तो हम दोनों पद्धति से देखिए, यदि प्रश्न ऐसा आया वैदिक विधि से वैकलन ज्ञात कीजिए, तो हम दोनों में से कोई सी विधि काम में ले सकते हैं। लेकिन केवल और केवल ऐसे दे दिया कि सूत्र एकाधिकरण पूर्वायन परम मित्र अंक द्वारा आपको वैकलन ज्ञात करनी है, तो आपको एकाधिकरण पूर्वायन द्वारा ही वैकलन ज्ञात करनी पड़ेगी। या फिर दे दिया सूत्र एक न्यून पूर्वायन परम मित्र अंक की सहायता से आपको वैकलन ज्ञात करनी है, तो आपको एक न्यून पूर्वायन से ही ज्ञात करनी है। अब देखिए, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं कहता हूं हमेशा एक प्रकार के प्रश्नों को हम एक साथ करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन से जो हमारे प्रश्न हमें जल्दी समझ में आते हैं, तो हम दोनों विधियों को साथ में देखते हुए चलेंगे, ताकि ये जो कंफ्यूजन नहीं रहे हमारे दिमाग में। सबसे पहले देखिए, हम करेंगे सूत्र एकाधिकरण पूर्वायन परम मित्र अंक की सहायता से जो वैकलन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आया है परम मित्र अंक,
सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं परम मित्र अंक क्या है। तो परम मित्र अंक देखिए, ये रहा, मैंने लिख लिया है, आप भी लिख के याद कर लेना। ये परम मित्र अंक किसे कहते हैं? जिन दो अंकों का योग 10 हो उन्हें परस्पर पूरक या परम मित्र अंक कहते हैं। जैसे 3 का परम मित्र अंक क्या हो गया? 7 हो गया। जिन दो अंकों का योग 10 हो उन्हें परस्पर पूरक या परम मित्र अंक कहते हैं। उन्हें परस्पर परम मित्र अंक कहते हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सिंपल है, बिल्कुल सरल है। अब देखिए कौन किसका परम मित्र अंक है। जैसे मान लो 3 का परम मित्र अंक क्या हो जाएगा? 3 का परम मित्र अंक 7 हो जाएगा। 7 और 3 का योग 10 होता ना, तो 3 का परम मित्र अंक हो गया 7। अब 1 का परम मित्र अंक, 1 में क्या जोड़े 10 हो जाए? 9 जोड़ना पड़ता है, तो 1 का परम मित्र अंक 9 हो गया। अब 9 का परम मित्र अंक पूछा जाए तो 1 हो गया, और 7 का परम मित्र अंक पूछा जाए तो 3 हो गया। अब 2 का परम मित्र अंक, 2 का परम मित्र 8 हो गया, और 8 का परम मित्र अंक 2, और 2 का परम मित्र अंक 8। ऐसे 4 का परम मित्र अंक 6, और 6 का परम मित्र अंक 4, और 5 का परम मित्र अंक 5। बस आपको सिर्फ और सिर्फ 5 चीजें याद रखनी, पूरे 15 परम मित्र अंक हो जाएंगी। बात तो ये है कि याद रखनी, जिन दो अंकों का योग 10 होता है उन्हें जो परम मित्र अंक कहते हैं। आप इसको घटा या जोड़ के देख लेना। अब परम मित्र अंक तो आपको समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें एकाधिकरण, पूर्णांक और परम मित्र अंक की सहायता से जो वैकलन ज्ञात करनी है, घटाव ज्ञात करनी है, बाकी ज्ञात करनी है। तो देखिए आप 2 में से हमें क्या घटाना है? 7। अब देखिए जो ऊपर वाला अंक है जो नीचे वाले अंक से कम है, तो 2 में से 7 घटते नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 7 का परम मित्र अंक लेंगे। आपको बताया कि 2 अंकों का योग क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। बताइए 3 और 7 का योग 10 हुआ है? हो गया। तो इसका मतलब 7 का परम मित्र अंक क्या है? 3 है। अब ध्यान से सुनना आप, 7 का परम मित्र अंक 3 आया, उसी 3 को किस में जोड़ना है? 2 में जोड़ना है। 3 और 2 कितने हो गए? 5। उस 5 को हमें सीधा सा नीचे लिख लेना। क्या किया हमने? 7 के परम मित्र अंक लिए, कितने आए? 3, किस में जोड़े? 2 में, कितने हो गए? 5। और जहां हम परम मित्र अंक लेते हैं उससे पूर्व वाले पहले वाले अंक पर एकाधिकरण विधि है, तो एक अधिक लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने परम मित्र अंक लिया था 7 का, बिल्कुल लिया था, तो 3 पर एकाधिक लगेगा। अब 3 पे एकाधिक लगा, इसका मतलब ये कितने बन गए हैं? 4। 4 में से क्या घटाने हैं? 4, तो जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। 4 में से 4 गए, पीछे क्या रहा? 0। अब देखिए यहाँ पे हमने परम मित्र अंक नहीं लिया था, क्योंकि 4 में से 4 सीधे सीधे जा रहे थे, इसलिए हम क्या करेंगे? अगले पर एकाधिक नहीं लगाएंगे। अब 3 में से 5 घटाएंगे, 3 में से 5 नहीं जाते हैं, तो वही बात, 5 का परम मित्र अंक लेंगे। कितना है? 5। उसी 5 को हम ऊपर वाले अंक 3 में जोड़ेंगे, कितने हो गए? 8 हो गए। अब बताइए यहाँ पे हमने इस 5 का परम मित्र अंक लिया था, बिल्कुल, तो इस पर क्या लगेगा? एकाधिक लगेगा। अब ये 3 बन गए, 5 में से 3 गए, पीछे क्या रहे? 2। इसी प्रकार हमें एकाधिक विधि से है जो सभी घटाव ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं सीधे। देखिए दूसरी वैकलन, क्या 5 में से 3 जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। पीछे कितने रहे? 2। क्या 7 में से 8 जाते हैं? नहीं जाते हैं, तो हम 8 का क्या लेंगे? परम मित्र अंक। कितना है? 2। किस में जोड़ेंगे? 7 में, कितने हो गए? 9। यहाँ पे परम मित्र अंक लिया, तो इस पे क्या लगेगा? एकाधिक। अब देखिए 0 में से 3 जाते हैं? नहीं जाते हैं। 3 का परम मित्र अंक 7, 7 जोड़ेंगे 0 में, कितने हो गए? 7 ही रहे। यहाँ पे हमने परम मित्र अंक लिया, तो यहाँ पे क्या लगेगा? एकाधिक लगेगा। ये कितने बन गए? 5। 5 किस में से घटाने? 6 में। 6 में से 5 गए, पीछे क्या रहा? 1। ऐसे बिल्कुल सरल सी। आते हैं तीसरे एग्जाम्पल, 5 में से कितने घटाने? 6 जाते हैं? नहीं जाते हैं, तो 6 का परम मित्र अंक 4, वो 4 किस में जोड़ना है? ऊपर वाले अंक में। 5 कितने हो गए? 4 और 5 9। यहाँ हमने परम मित्र अंक लिया, तो इसके अगले पर क्या लगेगा? एकाधिक लगेगा। ये कितने बन गए? 8। किस में से घटाने? 0 में से 8 जाते नहीं है, तो हम इस 8 का क्या लेंगे? परम मित्र अंक कितना है? 2। 2 किस में जोड़ने? ऊपर वाले 0 में। 0 और 2 कितने हो गए? 2। यहाँ पे हमने परम मित्र अंक लिया था
बिल्कुल लिया था, तो इस पर क्या लगेगा, एकाधिक लगेगा। अब ये कितने बन गए, 9 बन गए। 9 जीरो में से घटाने नहीं जाते हैं, 9 का परम मित्रांक एक, किस में जोड़ना, जीरो में, कितने हो गए, एक। यहाँ पे हमने परम मित्रांक लिया तो इस पर एकाधिक लगेगा। अब ये 3 बन गए, 4 में से 3 गए, पीछे कितने रहते हैं, एक। बिल्कुल सरल। यहाँ पे देखिए 4 में से क्या घटाना है, 5 नहीं जाते हैं, 5 का परम मित्रांक लेंगे, नीचे वाले अंक को कहीं लेना है। 5 का परम मित्रांक कितने होते हैं, 5, किस में जोड़ना है, ऊपर वाले अंक में, कितने हो गए, 5 और 4 9। अब ये ऐसे मत करना कि ये 5 और 4 दोनों की जोड़ हो रही, जोड़ कर ली, ऐसे नहीं। यहाँ पे हमने परम मित्रांक लिया था, इस पर क्या हो गया, एकाधिक लग गया। अब ये 4 बन गए, 6 में से 4 गए, पीछे कितने, 2 रहे। यहाँ पे परम मित्रांक लिया नहीं लिया तो इस पर भी एकाधिक नहीं लगेगा। सीधे 8 में से 8 घटाने, पीछे क्या रहा, 0। यहाँ पे परम मित्रांक लिया, यहाँ पे भी नहीं लिया, क्यों, 8 में से 8 जा रहे थे। इसका मतलब इस पर भी एकाधिक नहीं लगेगा। 5 में से 4 गए, पीछे क्या रहे, 1 रहा। बिल्कुल, ये तो हमारी थी एकाधिकन पूर्णांक परम मित्र अंक द्वारा। अब हम करेंगे एक न्यून पूर्णांक परम मित्र अंक द्वारा। अब देखिए उस बाकी में और इस बाकी में कोई अंतर नहीं है। पहली बात तो ये, जैसे वो कर रहे थे वैसे की वैसे इसको ही करना। अंतर क्या है वो मैं बताऊंगा अभी। देखिए 7 में से 8 जाता है, नहीं जाता है, तो वही बात, नीचे वाले अंक नहीं जाते हैं तो इसका परम मित्रांक लेंगे। 8 का परम मित्रांक कितना आया, 2, किस में जोड़ना है, 7 में, 7 और 2 कितने हो गए, 9। अब हमने यहाँ पे परम मित्र अंक लिया था, इसका मतलब अगले अंक पर एक न्यून लगाना है। यहाँ पे हमें लगाना है एक न्यून और वहां पे हम लगा रहे थे एकाधिकन। अब एक न्यून लगाना है तो ऊपर वाले अंकों के नीचे लगेगा, और जब एकाधिक हम लगा रहे थे तो नीचे वाले अंकों के ऊपर लग रहा था। बस अंतर यही है, दोनों बाकियों में कोई अंतर नहीं है, केवल और केवल अंतर यही है, एक न्यून लगाना है तो ऊपर वाले अंकों का लगता है, और एकाधिक लगाना है तो नीचे वाले अंकों का लगता है। अब ये एक न्यून लगा, इसका मतलब ये 6 की जगह क्या बन गया, 5 बन गया। अब 5 में से 6 घटाने, 5 में से 6 जाते नहीं, इसका मतलब 6 का परम मित्रांक लेना पड़ेगा। कितना आएगा, 4, किस में जोड़ना है, ऊपर वाले, ऊपर ये कितने हैं, 6 नहीं है, ये 5 है, क्योंकि एक न्यून हो चुका है। अब 5 और 4 कितने हो गए, 9, और यहाँ पे हमने परम मित्रांक लिया था, बिल्कुल लिया था, तो अगले का एक न्यून हो जाएगा। अब ये 5 नहीं रहे, ये कितने बन गए हैं, 4, 4 में से 4 जाते हैं, बिल्कुल, पीछे क्या रहे, 0, और 4 में से 2 गए, पीछे रह गए 2। तो लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक न्यून में न्यून ऊपर वाले अंकों का करना है, एकाधिकन में नीचे वाले अंकों को अधिक करना है। और एग्जांपल लेते हैं 2-3 इसके। 3 में से 7 नहीं जाते हैं तो 7 का परम मित्रांक 3, 3 में ऊपर वाले 3 जोड़ने, कितने हो गए, 6। अब क्या करना है, एक न्यून करना है, क्यों, यहाँ हमने परम मित्रांक लिया था, न्यून किसका करेंगे, ऊपर वाले अंक का। 8 का न्यून किया, पीछे कितने रह गए, 7, 7 में से 6 गए, पीछे रहा 1। यहाँ हमने परम मित्रांक नहीं लिया क्योंकि 7 में से 6 जा रहे थे, तो इसका मतलब इसका न्यून नहीं करेंगे हम। तो 7 में से 5 गए, पीछे कितने रहे, 2, और 6 में से 4 गए, पीछे कितने रहे, 2। जहाँ पे जाता है वहां घटाना है सीधा, कोई परम मित्र अंक नहीं लेना है। यहाँ देखिए 7 में से 9 जाते हैं, नहीं जाते हैं तो परम मित्र अंक लेना पड़ेगा। 9 का परम मित्र अंक 1, 1 किसमें जोड़ना है, ऊपर वाले अंक में, 7 में, कितने हो गए, 8। यहाँ पे हमने परम मित्र अंक लिया, इसका मतलब एक न्यून विधि है और अगले अंक का एक न्यून करना ही पड़ेगा। ये बन गए 5, 5 में से 8 जाते नहीं, 8 के परम मित्र अंक 2, 2 किसमें जोड़ने, ऊपर वाले अंक में, ऊपर कितना है, 5, 5 और 2 कितने हो गए, 7। अब देखिए यहाँ हमने परम मित्र अंक लिया तो अगले का एक न्यून होगा। अब ये कितने बन गए, 7 बन गए। 7 में से 5 जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, पीछे कितने रहे, 2, और 5 में से 4 गए, पीछे रहा 1। एक एग्जाम्पल इसका और लेते हैं। 5 में से 6 नहीं जाते हैं तो 6 के परम मित्रांक 4, किस में जोड़ना है, 5 में, कितने बन गए, 9।
यहाँ हमने परमित्र अंक लिया था, अगले अंक का एक न्यून करना है। एक न्यून मतलब 4 का एक न्यून 3 हो गया। 3 में से 7 नहीं जाता है, तो 7 का परमित्र अंक 3 किस में जोड़ना, ऊपर वाले अंक में। ऊपर कितने हैं, 3 है। 3 और 3 कितने हो गए, 4। यहाँ पे हमने परमित्र अंक लिया बिल्कुल, तो अगले का क्या लगेगा, एक न्यून लगेगा। अब ये 2 बन गए। बताइए 8 का परमित्र अंक, क्योंकि 2 में से 8 जाते नहीं, 8 का परमित्र अंक 2। 2 किस में जोड़ने, ऊपर वाले अंक में। ऊपर कितने हैं, 2। 2 और 2 कितने हो गए, 4। अब देखिए यहाँ हमने परमित्र अंक लिया, तो यहाँ पे भी एक न्यून लगेगा। अब ये 8 बन गए। 8 में से 3 गए, पीछे रहे हमारे पास 5। लगता है आपको ये विधि समझ में आ गई होगी, क्योंकि बिल्कुल सरल है। इसलिए मैं आपको करने के लिए कुछ एग्जाम्पल देता हूं। आप वीडियो को रोकना और ये जो मैं एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं, इन एग्जाम्पल को नोट कर लेना, और अगले वीडियो में मैं इसके हल बताऊंगा आपको, तो आप मिलान कर लेना। पहला प्रश्न है, सूत्र एकाधिक पूर्णांक परमित्र अंक की सहायता से व्यवकलन ज्ञात करना। दूसरा है, सूत्र एक न्यून पूर्णांक परमित्र अंक द्वारा व्यवकलन ज्ञात करना। तो दोनों अंकों में या दोनों विधियां लगता है आपको समझ में आ गई होगी। और एक बार फिर कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि नया वीडियो डालते ही आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद।